रही हैं। केरल में सबसे ज्यादा 727 कोरोना के पॉजिटिव केसेस अभी मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 425 हो चली है। वहीं कर्नाटक में कोरोना के 148 एक्टिव मरीज हैं। यूपी में 40, वहीं पश्चिम बंगाल में 27 कोरोना के मरीज और तमिलनाडु में 69, राजस्थान में 13 एक्टिव केसेस हैं। लगातार एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इजाफा हो रहा है। कोरोना एक बार फिर भारत में पैर पसारता चला जा रहा है। रफ्तार बढ़ रही है, केसेस आए दिन लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन एक्टिव है। 3 लहरें भारत ऑलरेडी झेल चुका है कोरोना की। ऐसे में कुछ उसी तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो जैसी पहले देखी गई थी। हॉस्पिटल के बेड्स की कमी हो चली थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलना बेहद मुश्किल हो चला था, मौत का आंकड़ा बेहद भयावह हो गया था। उसी से सीख लेते हुए इस बार पहले से प्रशासन पूरी तरीके से तैयार। हॉस्पिटल्स में तमाम तरह के अरेंजमेंट्स भी कराए जा रहे हैं और फिलहाल राहत की बात यह है कि मौत का आंकड़ा कम है। हालांकि इजाफा जिस दर के साथ हो रहा है वो रेट बेहद ज्यादा है। इसके बाद प्रशासन ने लगातार लोगों से अपील करना शुरू कर दी है कि पहले की तरह वापस से कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना। जिस तरीके के बीच में कोरोना केसेस आना बंद हो गए थे, लोग एक बार फिर से कैजुअल हो चले। एक बार फिर यहां पर प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 76 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 425 हो गई है। मुंबई में 27, पुणे में 21, ठाणे में 12 कोविड मरीज अब मिले हैं। कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, लगातार संख्या जितने भी मरीज हैं उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अधिकतर केसेस फिलहाल होम आइसोलेशन के ही आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव केसेस में देखा जा रहा है। दर बेहद ज्यादा है। जिस तरीके से शुरुआत में इक्के दुक्के केस थे, लेकिन आए दिन ये केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 76 नए मामले, कोरोना मरीजों की संख्या 425 हो चली है। आए दिन ये मामले बढ़ ही रहे हैं। हालांकि हॉस्पिटल्स में तैयारियां भी पूरी हैं। के बावजूद जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल बन गया है। लोगों में भी पैनिक की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। लगातार सतर्कता बरतने की अपील और वापस से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील, मास्क लगाने की अपील, ये तमाम अपीलें लगातार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं टेंशन भी बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में फिलहाल अरेंजमेंट्स भी किए जा रहे हैं। स्पेशल वार्ड अलग से कोरोना को देखते हुए बनाया जा रहा है। हमारे साथ शाहिद अंसारी मुंबई से, आरजू सेठ दिल्ली से, रैनिक दत्ता कोलकाता से, अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, महेंद्र माही नोएडा से जुड़ गए हैं। सभी के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कहाँ कितने कितने केसेस हैं और कैसी कैसी तैयारियां। सबसे पहले शाहिद मैं आपके पास आऊंगी। महाराष्ट्र में केसेस बेहद ज्यादा बढ़ गए हैं, आए दिन केसेस में इजाफा है, क्या तैयारी है और क्या वहां पर पैनिक की स्थिति भी बन रही है? जी हर्षा, सबसे पहले जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अपडेट है, चूंकि शाम में वो अपडेट देते हैं तो शाम तक की अपडेट जो रही वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हालात क्या है यहाँ उसके बारे में हम बात करेंगे। अब तक की बात करें तो जो है महाराष्ट्र में 76 नए पॉजिटिव केसेस जो है पाए गए हैं और उनमें से पूरे महाराष्ट्र में 425 केसेस है। अब जो ये 425 की जो तादाद है, ये तादाद बहुत ज्यादा है। पूरे देश को अगर देखें और सिर्फ महाराष्ट्र का देखें तो तकरीबन 40% से ज्यादा केसेस तो महाराष्ट्र में है। अब तैयारी की बात करें तो हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है तैयारी को लेकर जो है पूरी तरह से, या महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह से जो है तैयार बैठी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके साथ साथ जो है ऐसा नहीं है कि जो मरीजों की तादाद है ये बढ़ी रही है, बल्कि बढ़ तो रही है, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की भी तादाद जो है हो रही है, मतलब उनकी भी तादाद बढ़ रही है जो ठीक होकर आ रहे हैं। आपने भी बताया है कि घरेलू उपचार को लेकर जो है ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो इसमें जो केसेस आ रहे हैं बिल्कुल उनमें जो है घरेलू उपचार भी कहा गया है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आपको कोरोना के लक्षण अगर नमूदार होते हैं, तो जैसे आपके बदन दर्द है, गले में खराश है, सर्दी है, जुकाम है, नाक अगर जो है नाक में खराश है, तो आप इसको हल्के में ना लें, बल्कि इसको लेकर जो है आप जो है मुकामी हॉस्पिटल या मुकामी डॉक्टर से जो है बातचीत करें।
डॉक्टर के मशवरे के बाद ही जो है अगला उपचार आप करें और कोरोना जो है ठीक भी हो जाएगा। लेकिन जरूरी यह है कि आप लापरवाही ना बरतें। अब राज्य सरकार की तरफ से तैयारियों को लेकर हर्षा क्या तैयारी की जा रही है, मैं उस पर आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि शहर जो है आपने देखा होगा कि 20 और 21 में जो है महाराष्ट्र में और जो खासकर मुंबई शहर को जो है बहुत ज्यादा दिक्कत है, और जो मुंबई के लोग रहे उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोरोना की जद में सबसे ज्यादा जो है यही शहर आया। भीड़ भाड़ वाला शहर है, जगह कम है, छोटे छोटे घर हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग या जो दूसरे जो है तदबीरें अपनाने के लिए कहा गया है उस पर तो अमल करने में नाकामी रही। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अब की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मुंबई सबर्बन इलाके में जो है 7 व्हील हॉस्पिटल को जो है सेंटर बनाया गया है, और उसके साथ साथ मुंबई में अगर बात करें तो कस्तूरबा हॉस्पिटल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 हॉस्पिटल पूरी मुंबई को संभालने के लिए तैयार है, बल्कि इसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल है उन सारे हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। छोटे से लेकर बड़े हॉस्पिटल जितने भी है, सरकारी से लेकर प्राइवेट, हर हॉस्पिटल में जो है इससे लड़ने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, ताकि अगर इन तादाद में इजाफा होता है तो वो फटाफट लेकिन जो है जिस इसका तरीके इलाज से यहाँ पर करें। केसेस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन की बात। आरजू मैं आपके पास आऊंगी, दिल्ली से क्या अपडेट है, क्या तैयारियां हैं